प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। हम सब जितने प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, वचन को हम मानने वाले लोग हैं, उसकी आराधना और स्तुति करने वाले लोग हैं, हम धर्मी व्यक्ति हैं। हम अपनी ताकत से धर्मी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। इस दुनिया में कोई अपने आप में इस चीज़ को क्लेम नहीं कर सकता है अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से कि मैं धर्मी हूँ। लेकिन हम जब प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को धोया अपने कलवारी क्रूस पर बहे गए लहू से और हमें धर्मी ठहरा दिया। हम अपनी ताकत से धर्मी नहीं ठहराए गए हैं, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए जो कुछ कलवारी क्रूस पर किया है उसके द्वारा से हम धर्मी हैं। कलवारी क्रूस पर दो महत्वपूर्ण चीज़ों को हम देखते हैं। पहला चीज़, यीशु मसीह पाप को नहीं जानते थे, वो बिल्कुल निर्दोष और निष्कलंक थे, लेकिन हमारे कारण वो पापी ठहराए गए। और हम मनुष्य धार्मिकता को नहीं जानते थे, हम परमेश्वर से बिल्कुल दूर थे, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हम धार्मिकता को जान गए। हमें वो धार्मिकता मिला है जो यीशु मसीह में है, और इसी के कारण से हम एक धर्मी व्यक्ति हैं। भजन संहिता 1 अध्याय में धर्मी व्यक्ति और दुष्ट व्यक्ति के विषय में अंतर बताया गया है कि एक धर्मी व्यक्ति किस तरह का होता है और दुष्ट व्यक्ति कैसा होता है। धर्मी व्यक्ति का कुछ महत्वपूर्ण गुण है जब वो प्रभु यीशु मसीह के साथ अपना जीवन जीने लगता है। भजन संहिता 1 अध्याय में लिखा है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। धर्मी व्यक्ति के विषय पहला पॉइंट है, वो अपने आप को संसार से अलग करके रखता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय में यीशु ने कहा कि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, और इसी कारण से संसार कई बार हमसे बैर करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपको, मुझको संसार से अलग कर दिया, संसार से हमारे जीवन को चुन लिया। और इसलिए कलीसिया का जो अर्थ है, चुने हुए लोग, परमेश्वर ने हम सबको चुन लिया, अलग किया, हमें अपने लहू से पवित्र किया और हमें एक जीवन दिया है इस पृथ्वी पर, आत्मिक जीवन, ईश्वरीय जीवन, जिसको हम जी रहे हैं। अपने मन को परिवर्तन करके, अपने जीवन को परिवर्तन करके परमेश्वर द्वारा दी जाने वाली आशीषों को हम चख रहे हैं। मसीह जीवन यही है, अपने मन को परिवर्तन करके परमेश्वर द्वारा दी जाने वाली आशीषों को चखना, आशीषों में एंजॉय करना, और वही हम इस पृथ्वी पर कर रहे हैं। तो हमारा क्वालिटी क्या है कि हम संसार से अपने आप को अलग करके रखें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको संसार में से चुन लिया, हमें अलग किया। हम जो पहले दुष्टों की युक्ति पर चलते थे, शैतान की युक्ति पर चलते थे, शैतान की जो रीति विधि है, शैतान की जो सोच विचार है, उस आधार से एक बिगड़ा हुआ जीवन हम जी रहे थे। लेकिन अब हमारे जीवन को परमेश्वर ने अलग किया है, और इसलिए धर्मी व्यक्ति अपने आप को अलग करके रखता है संसार से। संसार कहने का मतलब संसार में जो आँखों की अभिलाषा है, संसार में जो शरीर की अभिलाषा है, संसार में जो जीविका का घमंड है, इन सारी चीज़ों से अपने आप को अलग रखता है, अपने आप को पवित्र करके रखता है, अपने आप को इन सारी चीज़ों से बचा करके रखता है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ सहभागिता रखना चाहता है। और अगर वो हमारे साथ सहभागिता रखेगा तो ये तभी संभव है जब हम संसार से अपने आप को अलग करके रखेंगे। जब आदम पाप में गिर गया तो उसके पाप में गिरने का कारण क्या था? वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, शैतान की युक्ति को माना, और जब वो शैतान की युक्ति को माना, शैतान की युक्ति के आधार पर चला, तो परमेश्वर से वो अलग हो गया। और जब परमेश्वर से अलग हो गया, इसलिए अलग हुआ क्योंकि उसके अंदर में संसार पाया गया, संसार की चीज़ें पाई गई।
और परमेश्वर हमारा जो पवित्र परमेश्वर है वो पाप के साथ नहीं रह सकता है। वो तो पवित्र है, उनके जीवन में वो परमेश्वर के साथ में पाप नहीं रह सकता है। और इसलिए मनुष्य के साथ उसने अपना सहभागिता को तोड़ा आदन की वाटिका में। लेकिन अब यीशु मसीह के द्वारा यीशु मसीह इस धरती पर आकर हमारे लिए, समस्त संसार के लोगों के लिए अपना कीमती लहू को बहाया, ताकि उस लहू से हम शुद्ध होकर परमेश्वर के साथ पुनः हम सहभागिता रखें। अगर हम परमेश्वर के साथ सहभागिता रखते हैं तो संसार से हमें अलग होना पड़ेगा। अगर हम संसार से अलग नहीं होना चाहते हैं तो हम परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। चुनाव हमारा है। अगर हम परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं तो संसार से हमें अलग होना पड़ेगा। और अगर हम संसार की चीज़ों के साथ अगर हम मिल करके रहें तो हम परमेश्वर से अलग हो जाएंगे। परमेश्वर ने हमारे लिए उपाय किया है, अपना एकलौता पुत्र को भेजा, और उसके द्वारा से अब हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र कर सकते हैं। यीशु मसीह के लहू से हमें वो क्षमा और वो पवित्रता हमें मिला है, और उसके द्वारा से हम एक अलग किया हुआ व्यक्ति के रूप में हम प्रकट होते हैं। अगला जो धर्मी व्यक्ति के विषय में भजन संहिता 1 अध्याय में जो लिखा है, वो दूसरा अपने आप को जोड़ करके रखता है, अपने आप को डुबा करके रखता है, अपने आप को किसी से कनेक्ट करके रखता है। और वो वचन में लिखा है उसी धर्मी व्यक्ति के विषय में, परंतु वह तो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। धर्मी व्यक्ति जो है वो व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। भजन लिखने वाला भजन संहिता 119 और उसके 72 पद में लिखता है कि तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपयों और मुहरों से भी उत्तम है। भजन लिखने वाला वो कहता है कि तेरी दी हुई व्यवस्था मेरे लिए हजारों रुपए और मुहरों से भी उत्तम है, इसलिए क्योंकि वो वचन को सबसे ऊपर रखा है, वचन को वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने जीवन में रखता है, और इसलिए वो इस वचन को लिखा, वो अनुभव के साथ उसने इस वचन को लिखा है। और भजन संहिता 1 अध्याय में भी हम पढ़ते हैं कि जो धर्मी व्यक्ति है वो व्यवस्था की पुस्तक से, व्यवस्था की बातों से वो प्रसन्न रहता है, खुश रहता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो परमेश्वर सबसे इम्पोर्टेंट अपने वचन को दिया है। वचन का जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा है। अगर हम भी मनुष्य जाति इस बात को समझें तो हमारा जीवन सफलता की ओर आगे आएगा। हम एक धर्मी व्यक्ति की श्रेणी में हम आएंगे अगर हम वचन को पहला स्थान देते हैं, वचन से हम आनंदित होते हैं, वचन में अपना खुशी को हम ढूंढते हैं। तो आज हमारे लिए प्रश्न यह है कि हम किन चीज़ों से खुश होते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में किन चीज़ों में अपना आनंद ढूंढते हैं। क्या हम परमेश्वर के वचन में अपना आनंद को ढूंढते हैं? क्योंकि वह तो व्यवस्था, यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। और ये बात कैसे पता चलेगा कि वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न है? इसका प्रूफ है, बाइबल में लिखा है, वह रात दिन व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। इतना आनंदित है वो वचन में, इतना आनंद उसको मिलता है वचन में कि वो रात दिन उस पर ध्यान करता रहता है। क्योंकि जो चीज़ में हम अपना आनंद ढूंढते हैं उस चीज़ में हम लीन हो जाते हैं, उस चीज़ में हम अपने आप को डुबा लेते हैं, उस चीज़ से हम जुड़ते हैं। और जो चीज़ हमें आनंद देता है, जिन चीज़ों से हमें आनंद मिलती है, जिन चीज़ों में हम आनंद ढूंढते हैं, वास्तव में हमारे जीवन को उसी ओर हमें दिशा देता है। अगर हम व्यवस्था की पुस्तक में आनंदित होंगे, यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न होंगे और उसमें हम आनंद को ढूंढेंगे, उसमें हम अपना खुशी, शांति को ढूंढेंगे, तो हमारा जीवन एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा। हमें परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की जो व्यवस्था है
वो सबसे ऊपर है। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 33 पद में लिखा है, इसलिए पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तब बाकी सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। सबसे पहला हमें परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता को खोजना है। बाइबिल में परमेश्वर का राज्य और धार्मिकता है। बाइबिल सफलता का पुस्तक है। बाइबिल हमें चंगाई छुटकारा देता है। ये बाइबिल एक स्रोत के जैसा है। ये व्यवस्था है, परमेश्वर का व्यवस्था है, और इससे हमें प्रसन्न रहना है। हो सकता है हमारे पास बहुत ज़्यादा धन दौलत नहीं है, हो सकता है हम इस संसार में अकेलापन में जीवन जीते हैं, हमारे साथ कोई उठता बैठता नहीं है, हो सकता है हम अपने जीवन में उतना स्वस्थ जीवन नहीं जी रहे हैं, लेकिन आज हमें आनंदित होना है कि परमेश्वर ने हमें ये व्यवस्था को दिया है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये सच है, लेकिन हमारे पास परमेश्वर का वचन है, और ये वचन सबसे ज़्यादा वैल्यू है हमारे जीवन के लिए। और इस चीज़ में हमें आनंदित होना है कि परमेश्वर ने मुझको वचन दिया है, और इस वचन को हम अपने हाथों में लेकर, इस वचन को अपने मन और हृदय में रखकर हम आनंदित हो सकते हैं। परमेश्वर के आदर और बड़ाई हम कर सकते हैं। अगला धर्मी व्यक्ति के विषय में लिखा है, वह उस वृक्ष के समान है, 3 पद में, जो बहती नलियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। 4 पद में लिखा है, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। धर्मी व्यक्ति के विषय में लिखा है कि वह बहती नलियों के किनारे लगाया गया है। धर्मी व्यक्ति ऐसे जगह में लगाया गया है जहाँ उसके लिए एक स्रोत है। हमारे जीवन के लिए ये अपने आप को सोचने समझने की ज़रूरत है कि हम कहाँ लगाए गए हैं। वृक्ष का जो जड़ है, जो लगाया गया है, वो इम्पोर्टेंट है। हमारा जो जीवन है, हमारा जीवन भी एक जड़ के समान एक सही जगह में लगा होना चाहिए। धर्मी व्यक्ति को वृक्ष से यहाँ संबोधित किया गया है। वृक्ष एक आशीष को दर्शाता है। जो वृक्ष है वो फल देता है, वृक्ष छाया देता है, और ये सारा चीज़ एक आशीषमय जीवन को बताता है। हम धर्मी व्यक्ति भी एक आशीषित व्यक्ति हैं, जो हम अन्य लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनते हैं। जब परमेश्वर राष्ट्र को आशीष देता है, आशीष देना चाहता है, जब परमेश्वर गांव शहर को आशीष देना चाहता है, तो वो किसी इंडिविजुअल को, कोई व्यक्तिगत जीवन को वो आशीष देता है। ये आशीष जो है वो एक व्यक्ति से शुरू होता है। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन से आशीष को शुरू किया, परमेश्वर ने उसको आशीष का स्रोत के रूप में तैयार किया। पहले परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दी, और अब्राहम के द्वारा भूमंडल के सारे कुल को उसने आशीष दिया। आज परमेश्वर आपके द्वारा भी अपने आशीष को दूसरों तक पहुंचाना चाहता है, और इसके लिए वो सबसे पहले आपको वो आशीष देगा। एक वृक्ष के समान, जैसे वो एक आशीष का संबोधन करता है, एक आशीष को दर्शाता है, इसी तरह से हमारा जीवन भी, हमारा जीवन का जो रूट सिस्टम है, हमारा जीवन का जो जड़ है, वो सही जगह लगा होना चाहिए। हमारा जो जड़ है वो गहराई तक जाना चाहिए। परमेश्वर का वचन का गहराई में जब हम जाते हैं तो वो हमारे जीवन में एक बड़ा आशीष का कारण बनता है। जड़ जो है 2 चीज़ों को बताता है। पहला चीज़ है, जड़ ज़मीन से, मिट्टी से वो पोषण को लेकर के आता है। खनिज लवण को, पानी को वो ज़मीन के अंदर से वो वृक्ष के लिए वो लेकर आता है। और दूसरा चीज़ है, जड़ मिट्टी को पकड़ करके रखता है और वृक्ष को मजबूती देता है, वृक्ष को स्थिरता देता है। जब हमारा जीवन का रूट सिस्टम कहने का मतलब हमारा भीतरी जीवन, जड़ जो है वो ज़मीन के अंदर होता है, उसको हम देख नहीं सकते हैं। इसी तरह से हमारा जीवन का
जो भीतरी भाग है, हमारा गुप्त जीवन जो है, वो सही रीति से सही जगह पर लगा होना चाहिए। अगर हमारा रूट सिस्टम सही होगा तो हमारा जीवन में अच्छे फल लगेंगे, हमारा जीवन स्थिर मजबूती होगा। जब यीशु मसीह इस धरती पर थे तो उन्होंने एक फेमस दृष्टांत को बताया, बीज बोने वाले का दृष्टांत। इस दृष्टांत में उसने अलग अलग तरह के बीज के विषय में बताया, और उसमें से एक बीज को उसने बताया कि जो एक बीज है जो पथरीली भूमि पर गिरा, और वो बीज को सही रीति से जड़ वो नहीं पकड़ पाया, क्योंकि वहाँ प्रचुर मात्रा में मिट्टी नहीं थे। जब सूर्य की रोशनी पड़ी, धूप पड़ी, तो वो सूखने लगा और वो फलवंत पौधा के रूप में तैयार नहीं हुआ, फलवंत वृक्ष के रूप में वो तैयार नहीं हुआ। जो रूट सिस्टम है, जड़ जो है, वो हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है। अगर हम ऊपर तरह से हम परमेश्वर के साथ हम जुड़ेंगे, ऊपर से हम अगर वचन के साथ जुड़ेंगे, तो हमारी ज़िंदगी में सही रीति से हम फलवंत जीवन नहीं जी सकते हैं। क्योंकि जब समस्याएं आएंगी, जब हमारे जीवन में मुसीबतें आएंगी, आंधी और तूफानें आएंगे, तो हम स्थिर खड़े नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमारा जड़ मजबूत नहीं है। और इसलिए हमें अपने जड़ को, अपने भीतरी जीवन को, अपने मन और हृदय को परमेश्वर के वचन में हमें डुबाना है, परमेश्वर के वचन की गहराई में हमें जाना है, और वहाँ हमारा जड़ पकड़ा होना चाहिए। अगर हमारा जड़ मजबूत है तो हम स्थिर रह सकते हैं। जब हमारे जीवन में मुसीबतें आएंगी, जब हमारे जीवन में आंधी और तूफान आएंगे, उस बीच में हम स्थिर बने रह सकते हैं। उस बीच में हम लगातार परमेश्वर को हम महिमा दे सकते हैं। और ये जो वृक्ष है, बहती नलियों के किनारे लगा हुआ है। बहती नलियाँ जो जीवन की नदी के समान है, जो एक बहता हुआ सोता है। हमारा जो यीशु मसीह है, वो एक बहता हुआ सोता है। वचन जो है एक बहता हुआ सोता है, जो हमारी ज़िंदगी में नए नए चीज़ों को वो हर दिन वो देता रहता है। नई नई आशीषें हमारे जीवन में बहती रहती हैं। वो बहता हुआ सोता एक नया जीवन को बताता है, जो नया नया रूप में हमारे अंदर में आते रहता है। अगर हम कोई बहता हुआ पानी के पास अगर हम खड़े हों, तो वो पानी जो है, वो हर पानी का कण नया नया रूप में वो आते रहता है, बह करके वो आगे बढ़ते चला जाता है। वैसे ही जब हम बहती नलियों के पास अगर हम होंगे, तो हमारे जीवन में एक नयापन आएगा। हमारे अंदर हम कभी भी पुराने नहीं होंगे, हम रस से भरे रहेंगे। वचन में लिखा है कि ये जो वृक्ष है, अपनी ऋतु में ये फलता है। जब जब उनको फलना है, तब तब वो फलने लगता है। हर फल का एक सीजन होता है, और वो उसी सीजन में वो फलता है। जब हम परमेश्वर के वचन में से देखते हैं, तो 9 प्रकार का फल के विषय में लिखा है। प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सारे जो फल हैं, आत्मिक फल के रूप में इसे बताया गया है। और हम सब जितने प्रभु के लोग हैं, हमारे अंदर ये फल दिखाई देना चाहिए। लेकिन ये फलने का समय कहाँ है? कब हम इस फल को अपने जीवन में हम लाएं? परमेश्वर हमारे जीवन में कब इन फलों को उम्मीद करता है कि हमारे जीवन में फले? आत्मा के जो फल हैं वो स्टेज में नहीं फलते हैं। आत्मा के जो फल हैं वो चर्च में जब हम संगति में जाते हैं 1-2 घंटा, वहाँ पे हम जज नहीं कर सकते हैं, वहाँ हम फल नहीं पा सकते हैं। लेकिन आत्मा का जो फल है वो हमारे जीवन में दिखना चाहिए। जब हम प्रतिदिन का जीवन जीते हैं, हमारा व्यवहारिक जीवन सुबह से लेकर के शाम तक विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से जब हम गुजरते हैं, उस बीच में वो फल को हमें प्रदर्शित करना है। वो सही सीजन है जब हमारे जीवन में
सहनशीलता चाहिए, उस समय हमें वो फल हमारे जीवन दिखना चाहिए। नम्रता जिस समय हमारे जीवन में दिखाना है, उस समय हमें उसको दिखाना है। जब लोग हमसे नफरत करें, जब सब लोग हमारे जीवन के विरुद्ध में कहने लगे, उस समय हमें उनको प्रेम करना कठिन लगता है कि हम उनको कैसे प्रेम करें। अगर सामने वाला हमसे प्रेम करेगा तो उनको प्रेम करने में आसानी है, लेकिन जब सामने वाला हमसे नफरत करे और तो भी उनको प्रेम करना, ये बहुत कठिन चीज़ है। लेकिन फलने का वही सीजन है कि हम उस समय हम अपने प्रेम का फल को हम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये जो वृक्ष है वो अपनी ऋतु में फलता है, और ये दुष्ट के समान नहीं होता है। दुष्ट जो है वो भूसी के समान है, उसमें जड़ नहीं है। वो सीधे परमेश्वर के वचन में लिखा है वो भूसी के समान होता है। उसका कोई दिशा नहीं है, उसका कोई निशाना नहीं है, उनका कोई लक्ष्य नहीं है कि जिस ओर वो बढ़े, क्योंकि वो तो भूसा है। जब पवन चलाई जाती है, जब पवन आता है, तब वो उड़ने लगता है। उसका जो भूसा है उसमें जड़ नहीं है, और उसके जीवन में अस्थिरता है। वो अपने जीवन में कभी स्थिर नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी में परेशानी समस्याओं से घिरा हुआ है, और उसका जीवन इधर उधर है, वो व्यवस्थित नहीं है। लेकिन हम धर्मी लोग व्यवस्थित जीवन जीते हैं, हमारा जीवन स्थिर है। हम मजबूती के साथ में उस जीवन की नदी के पास हम लगाए गए हैं। तो एक धर्मी मनुष्य के अंदर ये क्वालिटी, ये गुण है जो हमारे अंदर भी होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि यदि हमारे अंदर यदि ये सारे गुण मौजूद हैं, हम फल रहे हैं, परमेश्वर के साथ हमारा एक अच्छा संगति है, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने आप में सीमित रहें। नहीं, जो लोग आज प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, जिनकी ज़िंदगी में फेलियर है, जिनकी ज़िंदगी में अशांति है, जिनकी ज़िंदगी में बीमारी है, जिनकी ज़िंदगी में तमाम प्रकार की समस्याओं में, शैतान के बंधन में जो फंसे हुए हैं, उन सारे लोगों के लिए हम एक आशीष का कारण बन सकते हैं। अगर हम फलेंगे अपने जीवन में, तो अन्य लोगों के लिए हम आशीष का स्रोत हम बन सकते हैं। और परमेश्वर वही चाहता है कि हम अन्य लोगों के लिए आशीष का स्रोत बने। हमारे जीवन के द्वारा लोग प्रभु यीशु मसीह को पहचानें, हमारे जीवन के द्वारा लोग प्रभु यीशु मसीह तक पहुँचें। ये हमारा लक्ष्य, हमारा मकसद होना चाहिए। प्रभु आपको आशीष देने पाए। आमीन।